अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सैयद शमशाद कादरी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। मैं टीवी यस1 तेलंगाना का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस बात का मौका दिया कि मैं आवाम के सामने फिर एक मरतबा आपके सामने हाजिर होते हुए कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मुझे बड़ी हैरत हुई ये बात सुन के कि अनीसुल गुरबा के दो जो है बिल्डिंग में 2 फ्लोर जो है टिमरिस को दे दिए गए। बड़ी हैरत की बात मुझे ये नज़र आती है कि आप जब टिमरिस को दिए तो सुना ये जा रहा है कि वो 2 फ्लोर का किराया 8,000 रुपये लिए। यार कितनी शर्म की बात है। मैं मिस्टर मोहम्मद अली शबीर से ये बात जानना चाहूँगा कि 1-2 कमरे का मकान भी अगर कोई किराए पे लेता है तो उसका किराया 10 से 12-15 हज़ार रुपये है। फिर हुकूमत की इतनी बेहिसी आपको जो है एडवाइज़र बनाया गया माइनॉरिटीज़ का, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम चीज़ों पे आप नज़र रखते हुए इस बात का आपको यकीनी बनाना है कि ये अनीसुल गुरबा जिस मकसद के लिए क़ायम किया गया था वो आरफन बच्चों के लिए क़ायम किया गया था। 2 जो है फ्लोर टिमरिस के स्कूल के लिए दे दिए गए हैं, जो ये बड़ी हैरतनाक बात है और मुझे बड़ी शर्म आती है कि 8,000 रुपये किराया, ऐसा सुना जा रहा है कि 8,000 रुपये उसका किराया है। मगर मैं मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर और वहाँ के तमाम मुताल्लिक़ अहदेदारों से इस बात की मैं ये बात जानना चाहूँगा कि क्या हुकूमत के पास इतना पैसा भी नहीं है कि टिमरिस ऑफिस बनाने के लिए एक नई इमारत बना के टिमरिस को उसमें मुंतकिल किया जाना चाहिए। ये अनीसुल गुरबा जो यतीम बच्चों के लिए बनाया गया था, इतनी बेहतरीन इमारत बनाई गई थी, उसका इफ्तिताह होने वाला था, मगर चंद्रशेखर राव के जो है शर्मनाक शिकस्त के बाद उसका कोई इनाग्रेशन नहीं हो सका। मगर अब हैरत इस बात की है कि जिस मकसद के तहत अनीसुल गुरबा की जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसी के लिए इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी था, मगर उसके बावजूद भी हुकूमत की बेहिसी ये है कि टिमरिस को जो है सुना जा रहा है कि 8,000 किराए पे दे दिया गया। बड़ी शर्म की बात है, 2 कमरे का मकान आपको 8,000 में नहीं मिल रहा है, तो फिर ये इतनी बड़ी इमारत जो है टिमरिस के हवाले करने की क्या ज़रूरत है, समझ में नहीं आई बात। हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर, आप एडवाइज़र हैं माइनॉरिटीज़ के, आप फौरी तरफ इस जानिब तवज्जो देते हुए चीफ मिनिस्टर के नाले ये बात लाइए कि ये जो टिमरिस को दिया गया है, टिमरिस को अलग इमारत बनाइए और कहीं बाहर किराए से ले लीजिए, मगर जिस मकसद के तहत जो है अनीसुल गुरबा का क़याम होने वाला है उसके लिए उसको इस्तेमाल कीजिए। और जो आरफन बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनको फौरी तौर पर मुंतकिल करते हुए उनकी तमाम रिहाइश का, खाने पीने का जिस तरीके से पहले चलता था वैसा इंतजाम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत की भी नेक नामी होगी। मगर हो ये रहा है कि किसी में इस बात की कोई ये आवाज़ उठाने वाला ही बाकी नहीं रहा। अब आमतौर पे देखा जा रहा है कि एक जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें कुछ करारदादें मंजूर की जाती हैं, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, उसके बाद फिर खामोश। अरे भाई, मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, उनको जो है सामने लाना और हुकूमत के जो है चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में ये बात लाना ज़रूरी है कि जो वादे हुकूमत ने मुसलमानों के लिए किए थे, माइनॉरिटीज़ के लिए थे, जो नोटिफाइड माइनॉरिटी को जो फ़ायदा पहुंचाने की जो बात की गई थी, उसके ऊपर एक जो है ज़बरदस्त तरीके से अवामी एहतजाज होना ज़रूरी है, ताकि जो मुसीबतें मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई उठा रहे हैं, जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस को जो है इख्तियार सौंपा था, मगर मुझे नहीं समझ में आता कि चंद्रशेखर राव ने जिस तरीके से बदगुमानी में मुब्तला था, जिस तरीके से जो है माइनॉरिटीज़ को परेशान किया, जिस तरीके से जो है सिखों को, ईसाइयों को, सबको परेशान किया, ना उनका किसी एक किस्म का मुतालबात भी पूरे नहीं किए, सिर्फ बेवकूफ़ बनाते गए। तो अब हम ये चाहते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब से कि फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देते हुए अनीसुल गुरबा का जिस मकसद के तहत आप जो इदारा कायम किया है उस मकसद के तहत फौरी तौर पर कीजिए। टिमरिस को किसी दूसरी इमारत में जो तब्दील करते हुए ये जो अनीसुल गुरबा के जो यतीम बच्चे हैं उनकी फौरी तौर पर उनका इंतज़ाम किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि उन बच्चों के साथ भी ये इंसाफ होगा। और एक ख़ास बात कहना चाहूँगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुकूमत के नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी है, इतने बड़े-बड़े जो है उलमा इकराम हैं, बड़े-बड़े जो है दानिश्वर लोग हैं, सिर्फ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठ के 2-3 करारदादें मंजूर करते हैं, फिर उसके बाद ख़त्म, फिर उस 6 महीने के बाद एक मीटिंग होती है। हम ये चाहते हैं कि वाक़ई मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, वो नाइंसाफ़ी क्यों हुई है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, और उन वजूहात को जानते हुए जो भी मराहत
हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को, सिखों को, ईसाइयों को, बुद्धिस्टों को और जैन मत के जो भी लोग हैं उनको जो जो भी मुराद देना वो देना ज़रूरी है। सिर्फ मीटिंग कर लेते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने से कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ आए बैठे टीवी के सामने एक छोटा सा बयान दे दिए चले गए। मैं ख़ास तौर से माफ़ी चाहते हुए बात कहना चाहूँगा कि अब वक्त जो है ऐसे मीटिंगों का नहीं है, एक अवामी एहतजाज होना ज़रूरी है। जो हुकूमत ने हमसे वायदे किए थे, जो हुकूमत ने अवाम से जो वायदे किए थे, जो 6 ज़मानतों की जो बात की गई थी, मुसलमानों की तालीम की बात की थी, उनको खर्चाजात देने की बात की गई थी, उर्दू अकादमी से जर्नलिस्टों को पैसे उनके जो है सालाना इमदाद देने की बात की गई थी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन सैंक्शन करने की बात कही गई थी। आज हुकूमत के क़याम के बाद, इलेक्शन होने के बाद भी आज दो महीने का अरसा गुजर चुका है, मगर किसी किस्म की कोई हलचल हुकूमत में नजर नहीं आती। हम ये चाहते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देते हुए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जितने भी स्कीमात माइनॉरिटीज के लिए आपने मुख्तस किए हैं और 4000 करोड़ का पूरा कंप्लीट 4000 करोड़ का बजट मुख्तस किया जाना चाहिए और उसका एक एक पैसा खर्च हो जाए, इस बात का तयख्खुन हम चीफ मिनिस्टर से चाहते हैं, मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर से चाहते हैं, वहाँ के चेयरमैन कोतवाल साहब से चाहते हैं, वहाँ के उर्दू अकादमी के जो है ताहिर हमदान साहब से चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट मंजूर कराते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा बजट सैंक्शन कराते हुए, सहाफ़ियों का मामला हो या गरीब आवाम जो इत इंतज़ार में है उनका लोन सैंक्शन होगा, छोटे मोटे कारोबार शुरू करेंगे, मगर कुछ होने वाला नहीं। चंद्रशेखर राव ने जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हुए माइनॉरिटीज़ को जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाया, हम समझते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब उस तरीके से बेवकूफ माइनॉरिटीज को नहीं बनाएंगे। आपने जो वादे किए हैं 4000 करोड़ का जो बजट का आपने जो वादा किया है, पूरा बजट एक एक नया पैसा उसके ऊपर खर्च होना है ताकि आवाम जो परेशान हाल आवाम में छोटे मोटे कारोबार करने वाले हैं उनको इसका कुछ फायदा हो। फौरी तौर पर मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर से इस बात का मैं मुतालबा करना चाहूंगा कि सिर्फ पोस्ट लेके जो है सेक्रेटरीट में बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको इस जानिब तवज्जो देनी जरूरी है। चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में ये बात लाना जरूरी है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन हो, उर्दू अकादमी हो, वक्फ बोर्ड हो, जितने भी इदारे जात काम कर रहे हैं उनके साथ पूरा बजट मुख्तलिफ